Hi everyone and welcome back to the Banker's Grid. So guys, I think everybody knows that preparation is equal to होता है सक्सेस. प्रिपरेशन करेंगे एसबीआई सीबीओ के केस में सक्सेस क्या है? फाइनल सिलेक्शन लेना. तो प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेक्शन होगा. ये सिंपल सा इक्वेशन सभी को समझ में आता है, बट व्हाई इट हैपेंस कि कैंडिडेट्स इसको समझने के बाद भी एक आउटकम नहीं निकाल पाते, प्रिपरेशन नहीं कर पाते. इसका रीजन है कि इसके अंदर बहुत सारे इनहेरेंट चैलेंजेस होते हैं जो हम इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे और जिससे डेफिनेटली आप लोगों को डिटेल्ड एनालिसिस समझ में आएगा कि विद जॉब आप लोगों को कैसा टाइम टेबल और स्ट्रक्चर बनाना है जिससे आप लोग सिलेक्शन ले पाए एसबीआई सीबीओ में इस बार फाइनल सिलेक्शन ले पाए. बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं सिंपल सा मीनिंग समझने के लिए दैट अगर आपको कुछ भी नया करना है तो आपको उसको नए तरीके से करना पड़ेगा. आप उसी लूप के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते. आपने जो स्ट्रैटेजी पहले बना रखा था या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखने का अगर आपका एंगल नहीं है प्रॉपरली, आप उसका विजन नहीं है क्लियरली, तो आप उसको क्रैक करने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे. आपको कंप्लीट रोड मैप समझना चाहिए. एक जो कॉमन प्रॉब्लम्स रहता है, जो ह्यूमन के साथ कॉमन प्रॉब्लम रहता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो में आप लोग नोटपैड या फिर किसी भी मीडियम से जो भी पॉइंट्स आपको समझ में आता है उसको नोट करना, क्योंकि ये आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में बहुत हेल्प करेगा. एंड एट द टाइम जब आपको इसका नीड रहेगा, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल इट, है ना. आई मीन टू से कि आप इसको बाद में रिकॉल नहीं कर पाएंगे. ऑलराइट, सो सेशन को स्टार्ट करते हैं. सो हमारा कोड था दैट प्रिपरेशन इज इक्वल टू सक्सेस. ऑलराइट, यहां पर अभी हम रोड मैप पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि जॉब के साथ में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है ना. कंप्लीट स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल बनाएंगे जो केवल एसबीआई सीबीओ के लिए रहेगा. ऑलराइट, सो सेशन को स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, जिसने भी बैच में एनरोल नहीं करा एंड इफ यू रियली वांट कि आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो. इट इज वेरी मच नीडेड कि राइट एक्शन आप राइट टाइम पर लीजिए. राइट एक्शन आप राइट टाइम पर लेंगे तो उसका टाइम पर रिजल्ट देखने को मिलता है ना. यहां पर आप लोगों को रेलेवेंट कंटेंट है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, पूरा कंप्लीट लाइव क्लासेस से, रिकॉर्डेड ई बुक से, ई पीडीएफ से, टेस्ट सीरीज है. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर बहुत शानदार काम चलता है जिससे आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए. इंटरव्यू प्रिपरेशन भी है. ये कंप्लीट पैकेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है. कभी भी ध्यान रखना, हम लोग जब राइट एक्शन की बात करते हैं तो आज का टॉपिक भी हमारा यहीं से स्टार्ट करेंगे दैट राइट एक्शन आप लोगों को किस तरीके से लेना है, क्योंकि राइट एक्शन सभी को पता है कि हमको राइट एक्शन लेना है, बट राइट एक्शन लेने में क्या चैलेंजेस है, उसको ओवरकम कैसे करें हम लोग, है ना, प्रैक्टिकल तरीके से, क्योंकि हमारा जॉब रहता है उसके अकॉर्डिंग हमको ओवरकम करना रहेगा. हाँ, यहां पर आप लोगों को एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है. व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन. व्हाट्सएप नंबर आप किसी भी टाइम पर, आई एम नॉट श्योर नो कि आप इस वीडियो को किस टाइम पर देख रहे हो, आप जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो 24/7 मींस आप कल, परसों, रात में, मॉर्निंग में, 10 दिन बाद, जब भी इस वीडियो को देख रहे हो आप 24/7 व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो. टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस. यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का मेंटल कनेक्टिविटी, साथ में एनवायरनमेंट क्रिएट होना, कंटेंट मिलना, आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, डाइवर्ट नहीं होंगे. एक और मेन पॉइंट यहां पर है कि 55,499 आप लोगों के लिए प्राइस नहीं है, रीजनेबल प्राइस है. जो भी करंट ऑफर में प्राइस रहेगा उसमें आप लोगों का एनरोलमेंट हो जाएगा. 5499 से बहुत कम है, बट स्टिल जो भी करंट ऑफर रहेगा, जो पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उनको ऑब्वियसली वी आल्सो वांट कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए. प्राइस शुड नॉट बी अ बैरियर, रीजनेबल प्राइस है. आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल करना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. मेन सेशन में हम बात करने वाले हैं, हमारा मेन पॉइंट क्या है. इस मॉड्यूल को हम 3 पोर्शन में समअप कर देंगे. सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए रहेगा इंटेलेक्चुअल डिसीजन लेना, देन डिसिप्लिन एंड मेंटल एनवायरनमेंट. 3 पॉइंट पर ये पूरा कंप्लीट स्ट्रैटेजी आप लोगों का फिनिश हो जाएगा एंड आई एम डैम श्योर आप लोगों का क्लैरिटी इस वीडियो के बाद में प्रॉपर रहेगा. दैट्स व्हाई मैं अगेन रिपीट करूंगा, नोटपैड लेकर बैठिए, थोड़ा सा इन पॉइंट को लिख लीजिए, बिकॉज इट विल बी वर्किंग एज अ रिमाइंडर फॉर यू. जब भी आप कुछ काम करेंगे तो एक रिमाइंडर का काम करेगा. तो इंटेलेक्चुअल की अगर हम बात करें, इंटेलेक्चुअल हमारा फर्स्ट टॉपिक अगर हम उठाए, तो यहां पर आप लोगों को मेन पॉइंट क्या समझना चाहिए. सबसे पहला मेन पॉइंट आपको यहां पर समझना चाहिए दैट आपको सब कुछ समझना पड़ेगा कि पढ़ाई होती कैसे. इट इज नॉट अ 10th और 12th का एग्जाम कि आपका एक कंप्लीट सिलेबस है, आप कोई सा बुक रेफर करते हो, गूगल से बुक रेफर कर लेंगे, एनसीईआरटी का बुक ले आएंगे, कुछ भी आप बुक लेकर आते तो उसको पढ़ेंगे और एग्जाम क्रैक हो जाएगा. यहां पर कोई टीचर नहीं बैठा है कि आपको टास्क दे रहे कि ये मॉड्यूल करना ही करना है. तो आप लोगों को ये बात समझना पड़ेगा दैट इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट अ रेगुलर एग्जाम. तो अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दिए तो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना दैट ये फोर्सफुली
कोई करने वाला नहीं, हमको फोर्स किया, आपको करना ही करना पड़ेगा, इट्स एन ऑप्शनल। आपका करियर डाउन साइड से अप हो सकता है फॉर श्योर एसबीआई में अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो ये आपको अवेयरनेस खुद के लिए रखना पड़ेगा। अभी इस टॉपिक में हम डेफिनेटली अभी फर्दर समझेंगे, उससे पहले सेकंड टॉपिक समझेंगे हम लोग विच इज डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन सभी को समझ में आ गया कि यार कंसिस्टेंसी रखेंगे, हम लोग कंसिस्टेंट रहेंगे प्रिपरेशन में तो हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात समझते हो, कंसिस्टेंट रहना है। बट यहाँ पर कुछ कोर चैलेंजेस रहते जो हम वन बाय वन अभी समझते हैं। कोर चैलेंजेस क्या रहते जो आपको डे टू डे ऑफिस में कंज्यूम करते? आपको ऑफिस में कुछ ना कुछ चीजें कंज्यूम करती होगी, आप जो सोचते हो उसी पर काम कर पाते होंगे या नहीं भी कर पाते, ओवर थिंकिंग करते होंगे, है ना। तो कंजम्पशन आपका डे टू डे कहां पर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा सो दैट कि नंबर हमारे प्रॉपर आए। तो सेल्स प्रेशर, ऑब्वियसली सेल्स प्रेशर बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को भी और कॉन्शियस ब्रेन को भी। आप सो भी रहे हो शायद से, आपको तो भी टेंशन रहेगा, आज संडे है कल क्या होगा, आज से टेंशन चालू हो जाता है। तो सेल्स प्रेशर एक ऐसी चीज है जो आपको कंज्यूम करती है। वन मोर थिंग, इट इज नॉट गाइडेड, इट इज नॉट एडवाइज्ड कि आप जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करें। ये आपका काम है जिसको आपको व्यवस्थित करना है, इसको प्रॉपर तरीके से करना है, उसी के बेसिस पर आप लोगों का सिलेक्शन होता है ना। जो एक्सपीरियंस आपका काम का है उसी के बेसिस पर आप लोगों का सिलेक्शन होता है, जहां पर आपको पेमेंट मिलता है, जहां से आप पेड होते हो, उस काम को अच्छे करने का हम लोग ट्राई करते हैं। हम कभी भी एडवाइस नहीं करते आप लोगों को कि सेल्स नहीं करना है, ये नहीं करना है और जॉब छोड़ देना है। हम लोगों को ये भी करना है और हमारा टारगेट भी पूरा करना है, ठीक है। तो सेल्स प्रेशर ऑब्वियसली बहुत बड़ा कंजम्पशन रहता है ब्रेन के ऊपर, थर्ड पार्टी क्रॉस सेल भी करना पड़ता है तो उसमें भी कंजम्पशन रहता है। ऑपरेशनल डेडलाइन यहाँ पर थोड़ा कम कंजम्पशन रहता है, बट ऑब्वियसली यहाँ पर टायरिंग वर्क रहता है ना। हमारे पास डेडलाइंस रहता है, जैसे केवाईसी करना है या फिर अकाउंट ओपनिंग करवाना है, जो भी टास्क रहता है, कैश का काम रहता है या ऑथराइजेशन के काम पेंडिंग है, तो सब कुछ रजिस्टर एंट्री से लेकर सब कुछ काम पेंडिंग जो रहता है ऑपरेशनल डेडलाइन वो कंज्यूम डेफिनेटली करता है। तो पहले हम इन कंजम्पशन को समझेंगे, फिर फर्दर प्लान को समझेंगे तो समझ में आएगा। अब कस्टमर सर्विस, हमको लगता है कि यार कस्टमर सर्विस में क्या जा रहा है, बट कस्टमर सर्विस कंप्लेंट्स, कस्टमर जब हमारे सामने रिमाइंडर जैसे खड़ा होता है दैट मुझे अभी डीडी चाहिए, अभी आपने मेरा अकाउंट ऐसा कर दिया वो कर दिया, जो भी चीज रहता है कस्टमर का डिमांड रहता है, सर्विस का रिक्वायरमेंट रहता है, उसको तो नहीं पता इन आउट बैंकिंग का। तो आप लोग जब उसको सर्व करते हो ना तो आपका मेंटल कंजम्पशन बहुत होता है, तो ये भी बहुत कंज्यूम करता है। आपका रिलेशनशिप बहुत कंज्यूम करता है अपने आप को। आपका रिलेशनशिप से मतलब आपका जो भी रिलेशनशिप से कॉलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आपके ब्रदर सिस्टर, आपका फैमिली में, तो ये बहुत इंपैक्ट करता है। रिलेशनशिप से आपको बहुत इंपैक्ट करता है। दो आपको लगता है सोचने में कि यार इससे क्या होता है, बट अब जब आपका सर टकराएगा, आपकी बातें टकराएगी आपके मैनेजर से, आपके कलीग से, जब आप काम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और हमारा मेन मोटो क्या है, एसबीआई सीबीओ को क्रैक करना अलोंग विद द जॉब, ठीक है। तो ये हमको क्रैक करना है तो हमको रिलेशनशिप्स पर भी डेफिनेटली देखना पड़ता है। फाइनेंसेस भी एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है। फाइनेंसेस का प्रॉब्लम क्यों रहता है, अगर आपका डे टू डे फाइनेंसेस मैनेज नहीं हो पा रहा, ऑब्वियसली बहुत सारे कैंडिडेट्स का नहीं हो पाता है ना, इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी फाइनेंस का। तो यहाँ पर हम मैनेजमेंट में अक्सर हमारा मेंटल को, ब्रेन को टॉयलिंग वर्क पर डाल देते। और हेल्थ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप कैसा डाइट ले रहे हो, आप योगा, मेडिटेशन, फिटनेस पर कैसे काम कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को कैसे मेंटेन कर रहे हो, तो हेल्थ का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सेल्स को समझते हैं। अब हमको इस पर आउटकम तो निकालना है। सबसे पहला काम आप लोगों को करना है, यहाँ पर देखो, जब हम इंटेलेक्चुअली की बात कर रहे थे, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, इंटेलेक्चुअल डिसीजंस। तो देखने में बहुत बड़ा वर्ड है, बट यहाँ पर और लगता भी बहुत कॉमन वर्ड है कि यार ये तो हमको भी पता है ना। अब इंटेलेक्चुअल डिसीजन में सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपके सारे टास्क थे, वन बाय वन जो भी टास्क रहता है, आपको उसको अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। यू नीड टू ऑर्गेनाइज करना है और सॉर्टिंग करना है। गाइस आई एम लिटरली टेलिंग, ये वाला पॉइंट्स आप लोगों को रियल में कोई भी इतना डिटेल में नहीं जाकर बताएगा, बिकॉज ये एक पर्सनल प्रोग्राम के कोचिंग का प्रोग्राम रहता है जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। बट आप लोग यहाँ पर इस पॉइंट को समझना, बिकॉज आई रियली वांट कि आप जो काम कर रहे हो वो भी अच्छे से करें और आप प्रिपरेशन भी अच्छे से करें, राइट। तो यहाँ पर हम इंटेलेक्चुअल डिसीजन की बात करें तो आप देखो कि आप जितना भी काम करते हो उसको टारगेट लेकर नहीं कर पाते, आप उसको मेंटल प्रेशर बनाकर काम करते हो। जैसे कि सपोज करते हैं आपको सेल्स करना है, सपोज करते हैं आपको फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, सपोज करते हैं आपको कुछ और काम करना है, आपका कुछ और पर्सनल डिजायर है, पढ़ाई करना है। लेकिन आप ये सारी चीजें एक साथ सर पर लेकर चलेंगे तो एक भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। आप नीदर सेल्स कर पाएंगे ना प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है गिवन टाइम में। टाइम इज मोर देन सफिशिएंट
किसी भी चीज के लिए टाइम सफिशिएंट होता है। 8 घंटा अगर आप ऑफिस में दे रहे हो, 10 घंटा अगर आप प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले अपना प्लान कीजिए, स्केड्यूल को प्लान कीजिए कि व्हाट इज मोर नीडेड टू यू। कभी भी दिन पर आप लोगों को टालना नहीं काम को, जो भी सेल्स का काम रहता है उसको भी टालने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपने आज का दिन काट लिया तो कल आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा। आज आपने कोई सा काम टाल दिया, आपने आज प्रिपरेशन नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, तो ये जो आपने रिलैक्स करा ना, ये बर्डन बनने वाला है आगे जाकर। तो आप लोगों को क्या करना है, डे बाय डे काम को सॉर्टेड करना है ना, टास्क लेकर चलना है कि यार मुझे ये काम करना है, यहां पर अपनी एनर्जीज को फोकस करना है, और इवनिंग में या नाइट में एक बार टैली करना है। स्टार्टिंग में आप लोग डेफिनेटली उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बट हम लोगों को इस तरीके से आगे प्रोसीड करना है कि आप ऑर्गेनाइज कीजिए। सपोज करते हैं आपको सेल्स कॉल पर जाना है, ठीक है, कॉल करना है, सेल्स कॉल पर जाना है। सपोज करते हैं आपको ऑपरेशन का टास्क पूरा करना है, ठीक है। सपोज करते हैं आपको फैमिली फंक्शन पर जाना है, तो आप उसको पहले से ऑर्गेनाइज करो, वहां से भागो मत। डोंट रन अवे फ्रॉम इट एंड डोंट बी अ कॉर्पोरेट स्लेव। हमको कॉर्पोरेट स्लेव बनकर नहीं रहना है, हमको माइंडफुल रहना है दैट व्हाट वी आर डूइंग इट इज मोर देन सफिशिएंट। हमको क्यों कंज्यूम कर रही है वो चीजें, क्यों वो बातें कंज्यूम कर रही है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, सॉर्टिंग कीजिए। हम लोग नोट्स को सॉर्टिंग करते हैं, सिमिलरली आपको सॉर्टिंग करना है, इनका कंप्लीट सॉर्टिंग करना है। व्हाट यू डू, आपका स्केड्यूल क्या होता है। ये वीडियो डेफिनेटली लंबा हो सकता है, बट आई एम पुटिंग माय एफर्ट्स, रेस्ट इट्स अप टू यू कि आप लोग किस तरीके से इसको प्रोसेस करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट है कि आपको सॉर्टिंग करना है। आप समझते जाएंगे तो नोट कर लेना। सॉर्टिंग करने का सबसे पहला आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूं दैट आप ऑर्गेनाइज करो अपने डे को। व्हाट यू डू एट व्हाट टाइम इट इज नीडेड टू गेट इट डन। जब जरूरत है जब कर दीजिए उसको, डिले मत कीजिए। डिले करेंगे आपको लगता है कि आप उससे उस लूप से बाहर आ गए, बट वो आपको कंज्यूम करता रहता है। आज जैसे अगर मैं आपको रियल एग्जांपल बताऊं, कल अगर आपको सेल्स करना था, कल आपका सेल्स करने का टारगेट है, तो आपको संडे सा टेंशन में जाएगा शाम को भी दैट आपको सेल्स देना है। आप चाहे उस पर सोच नहीं रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियसली आपको वो बता रहा है दैट आपने वो काम करा नहीं है। आपको लीड्स ढूंढना है, आपको अभी वर्क करना है, राइट। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करा तो आपको कहीं ना कहीं वो बताएगा सबकॉन्शियस ब्रेन की यार आपने नहीं करा, आप उसको भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, हमेशा प्रिपरेशन के मामले में आप लोगों को ध्यान देना है कि कंसिस्टेंसी हमको मेंटेन करना है। तो एक पॉइंट को समझिए दैट आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग को इंपॉर्टेंस दीजिए, स्टेप बाय स्टेप। कभी भी ऐसा मत सोचा करो कि आज आपने कुछ सेशन देखा, मोटिवेट हो गए, तो आज ही आप लोगों ने पूरा कंप्लीट आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नहीं, आप लोगों को उस पर काम करना पड़ेगा। और काम कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। कुछ भी टॉपिक हुआ, आप 5 घंटे बैठकर नहीं पढ़ सकते, पढ़ के याद नहीं रख सकते। आप बात समझिए, उस 5 घंटे को अगर आप डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आज 1 आवर हमने कवर करा, कल 2nd आवर करा, फिर 3rd 4th 5th, तो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इट्स अ जर्नी, उसे भागो मत कि हमको खाली 5 दिन पढ़ना है और हमारा एग्जाम निकल जाएगा। उससे भागिए मत, उसको अपना एक लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए। जब भी आप लाइफ में कुछ और अचीव करने जाएंगे इन योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, एंड ट्रस्ट मी, एसबीआई बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी रहेगा आप लोगों के लिए। आपका जो डाउन साइड जो भी रहेगा ना, देखो इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अपने आप को कॉर्पोरेट स्लेव जैसा नहीं कर सकते। आपको यहां पर भी काम करना है और काम के बेसिस पर आगे अपना करियर ब्राइट फ्यूचर बनाना है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक करना है, स्टेप बाय स्टेप को इंपॉर्टेंस देना है, उसमें अपने आप को एंगेज करना है। क्या करना है, हमको एंगेज करना है स्टेप बाय स्टेप। छोटे छोटे रियलिस्टिक टारगेट सेट करो, मत टारगेट सेट करो हमको 150 नंबर लाना है, ऐसे टारगेट्स नहीं सेट करे जाते। सेट रियलिस्टिक टारगेट कि मेरा आज इस वीक का टारगेट है कि मैं 10 नंबर कम से कम इस एग्जाम में लेकर आ जाऊं, इतना मेरा एजेंडा है। सेल्स भी जब हम करते हैं तो कभी भी ऐसा मत सोचा करो दैट हमको 5 लाख का सेल एक ही टाइम पर कर देना। इंश्योरेंस अगर सेल करना है तो ऑब्वियसली आप लोगों को उसके लिए रोड मैप बनाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। रादर दिन अगर आपने ऐसा अनरियलिस्टिक टारगेट बनाया तो वो प्रेशर बना देगा आपके ऊपर, और आप वो भी नहीं कर पाएंगे और कुछ और इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप को इंपॉर्टेंस देना है, राइट। नाउ ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट था कि हमने दूसरा पॉइंट है कि स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक करना है, ठीक है। और सेकंड हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट देखा था सॉर्टिंग करना है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। जब आप चाहते हो, समझ में आ गया होगा, आपका माइंडसेट तो हो गया होगा, आपको एग्जाम क्रैक करना है। सभी का हो जाता है। फॉर्म भरते तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एफर्ट लगाते, 1-2 घंटा बिगाड़ते फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट डालना है। तो ऑब्वियसली आप लोग जब इतना अनकॉन्शियसली एफर्ट डालते हो तो ये बात तो आप समझते होंगे कि हम लोगों को ये डे टू डे रूटीन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नाउ मेन पॉइंट अब हम बात करते हैं कि सेल्स के ऊपर सर हम कैसे बात करना है।
ठीक है, अभी हमने सेल्स पॉइंट को देखा कि हमको सेल्स से भागना नहीं। दिस इज आवर सिलेबस। हमारा मेन सिलेबस बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। सबसे हाई स्कोरिंग ये है, सेकंड ये है, विच मींस बैंकिंग नॉलेज 40 मार्क्स का आएगा और लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग मिलाकर 50 मार्क्स का आएगा। आप अगर इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। आप कितना भी सोचें, बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखते हो ना कि उनका तो इजीली क्रैक हो गया, उनका इसलिए इजीली क्रैक हो गया क्योंकि उनका इनके ऊपर कमांड ऑलरेडी था, या इधर उन्होंने किसी बैंकिंग एग्जाम का पहले से प्रिपरेशन करा था, बाय लक उनको थोड़ा सा क्वेश्चन उसी टाइप का पैटर्न देखने को मिला तो उन्होंने परफॉर्म अच्छा कर लिया। तो आप लोगों को उस मीट में नहीं रहना है, प्रिपरेशन करेंगे तो सक्सेस मिलेगा, ये माइंडसेट बनाकर रखिए। बैंकिंग नॉलेज हमको और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हमारा सबसे हाईएस्ट वेटेज का रहता है। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो माइंडसेट क्लियर कर लो, जब भी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा उस टाइम से हम लोगों को जनरल अवेयरनेस पूरा कंप्लीट करना है। अदरवाइज ऐसे हम 6 महीने का करें, 1 साल का करें तो वो भी सफिशिएंट नहीं होता है। आई होप यू आर गेटिंग मी। नाउ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश इज मोर ऑफ रीडिंग। आई एम अगेन टेलिंग, जितना आपका रीडिंग का कमांड रहेगा तो बढ़िया रहेगा। इसके ऊपर क्लासेस में हम इंटरनली समझ लेंगे अच्छे से। कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का रहता है, बट यहाँ पर कैलकुलेटिव आता है, पूरा कोडेड हमारा रीजनिंग आता है, कोडेड फॉर्म में रीजनिंग आता है। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को कंप्यूटर एप्टीट्यूड का भी प्रिपरेशन करना रहेगा। सो विद द जॉब आप लोग कैसे मेंटेन करें, ये सिलेबस है, यहाँ पर ही सर हमको स्कोर करना है। तभी आप सोच रहे होंगे कि हमको बैंकिंग नॉलेज कैसे पढ़े विद द जॉब नाउ। तो अगर हम बात करें यहां पर तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स या फिर डेज समझ लो, आप लोगों को इसको पढ़ना है। बैंकिंग नॉलेज का इंटरनली हम जो क्लास कंडक्ट करते हैं उस क्लास को देखा करो, उस क्लास को देखने के बाद उसको रिवाइज भी करो और टेस्ट भी लगाओ। बस इतना काम करना है ना। जब भी आपको टाइम मिलता है उसको रिवाइज करो और टेस्ट दो। ऑफिस में हम जाते तो उसको कैसे हम लोग अडॉप्ट कर सकते, ऑफिस में जैसे हम जाते हैं ना तो हमारे पास मेल आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, पॉलिसीज आती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन दो। अटेंशन क्यों देने का बोल रहा हूँ, जो भी आप काम करते हो उसके बारे में बेसिक्स आपको समझना जरूरी है। तो बैंकिंग नॉलेज इज ऑल अबाउट योर वर्किंग एनवायरमेंट। तो आप उसको थोड़ा सा समझो भी सही और पढ़ो भी सही। पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि व्हाट आर द थिंग्स जो बैंक में नहीं चल रहा है। सपोज करते हैं नोटिस बोर्ड पर नोडल ऑफिसर का नंबर नहीं लिखा है, गलत लिखा है, जो भी लिखा है, तो आप लोगों को उसको क्रॉस चेक करना चाहिए कि यार हमारा प्रोसेस क्या बोलता है, व्हाट इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस के ऊपर काम करते करते हैंड्स ऑन करो, कमांड करो, ठीक है, प्रोसेस क्या बोलता है, राइट। तो उसको आप इंटरनली भी देख सकते हो और साथ में क्या करना है, जो भी क्लासेस कंडक्ट होती है उसको आप लोगों को समझना भी है और उसको टाइम पर रिवाइज करना है। उसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट मैं आपको वापस से बताता हूं कि जो भी आप लिखते हो, समझते हो बैंकिंग के बारे में, उसको नोट्स बना लो। एक नोटबुक सेपरेट बनाओ, उसको नोट्स बनाकर लिखो। लिखोगे तो उस पर अटेंशन आएगा। रश करने की कोई जरूरत नहीं है कि आज ही हमको सब कुछ कर लेना है। आप लिखो, आधा घंटा लग रहा है ना छोटे से टॉपिक में, तो भी आधा घंटा लगाओ। मेक श्योर करो कि आपको समझ में आता है। आज हम शाम को भी हमारा एक एमसीक्यू सेशन लेंगे जहां पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टॉप टैलेंट से जो अच्छा काम कर रहे हैं प्रिपरेशन करने में बैच के अंदर भी। तो बैच के अंदर जो अच्छा काम कर रहे होंगे, जिसका अच्छे मार्क्स रहेंगे, उनका एक टेस्ट होगा। उसके बाद हम उनका इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पुट अप करेंगे जो उन्होंने प्रिपरेशन कर रहा है। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एंगेज यू। प्रिपरेशन के टर्म्स में आप एंगेज रहे। ओके, नाउ अगर हम बात करें अब सर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर कितना टाइम देना है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर आप लोगों को कैसे करना है, जब आप ऑफिस जाते हो तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स इंटरनली भी बताया, वापस से हम टेलिंग, मेल टाइप करते हो उस फॉर्मेट को एक बार देखिए, इंटरनली क्लास में समझिए कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट को समझकर आप एग्जाम मतलब आप आपके ऑफिस में जब भी बैठते हो काम करते हो उस फॉर्मेट में मेल को टाइप करने का हैंड्स ऑन करो। एग्जाम में लिटरली यही होगा कि आप जब एग्जाम देने जाओगे इसी माइंडसेट से देन एंड देयर देखेंगे तो उस टाइम पर आप लोगों के कीबोर्ड काम नहीं करेंगे। आप कभी भी रिव्यू देखना एग्जाम का, प्रीवियस ईयर का हमारे चैनल पर रिव्यू देख लेना, तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा सर इतना हुआ, क्लियर हो जाएगा, सर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। तो ये सी बातें क्यों आती है, बिकॉज आप प्रैक्टिस कर नहीं रहे, आप टाइम नहीं देना चाहते, आप खाली चाहते हो कि आज मैं कुछ करूं और कल एग्जाम क्रैक हो जाए। ऐसे शॉर्टकट की तलाश में रहोगे तो कभी भी प्रोसेस नहीं समझ पाओगे अपने आप को इंप्रूव करने का, उसी लूप में फंसे रह जाओगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि आप लोग क्या करना, डे टू डे अपना रूटीन का इसको हिस्सा बनाइए। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को आपको मेल को वहां पर ऑफिस में लिखने का ट्राई करना है, क्लासेस कंडक्ट करना है। व्हाट वी आर डूइंग जनरली 2 क्लास आपका कंडक्ट करते हैं वीक में। एक क्लास लर्निंग के ऊपर रहता है, एक क्लास एनालिसिस रहता है, जहां पर आप लोग एनालिसिस कर पाते हैं। आपके लेटर का लाइव एनालिसिस होता है कि ये आपने प्रॉब्लम करा, ये आपका करेक्शन है, उसको आप नोट करा करो।
जब भी आप सेशन में प्रेजेंट रहते हो तो उसको नोट करा करो, उससे आपका हेल्प होगा, राइट। अब अगर हम कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो गाइस अभी कंप्यूटर एप्टीट्यूड ऐसा सिलेबस है कि आपको इसको पहले से करना पड़ता है, इसमें रीजनिंग है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, और इसका रीजनिंग जो पोर्शन रहेगा अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगा। तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, एटलीस्ट 3 टाइम्स, अभी स्टार्टिंग में 3 टाइम्स 3 क्लासेस कंडक्ट होता है, थोड़ा जितना भी टाइम मिलता है आप खुद आपके लेवल पे एक बार कॉपी पेन उठा लिया करो, आपके नोट्स उठा लिया करो, जो टेस्ट कंडक्ट होंगे उसको अटेम्प्ट कर लिया करो। इतना टास्क आपको करना है, आपको ब्रेन पर लेकर नहीं चलना कि यार मुझे आइडेंटिफाई करना है मेरा पाथ क्या है, अब मुझे पहले रोड पता करना है, फिर मुझे अपना कंटेंट पता करना है, ये सब में आपको नहीं उलझना है। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, इट्स एन ऑनेस्ट एडवाइस कि आप लोग जो भी कंटेंट ऐसी बुक सर्च करेंगे वो बुक्स में आप लोगों को रिलायबल कंटेंट मिलेगा नहीं। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज एसबीआई सीपीओ एक बहुत डिफरेंट एग्जाम होता है, इट्स नॉट सिमिलर टू एसबीआई पीओ या फिर क्लर्क या आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क। तो आप बैंकिंग का कोई सा एग्जाम का कंटेंट उठाएंगे और उससे ये एग्जाम अच्छा परफॉर्म हो जाएगा, बट हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, भटकना नहीं है हमारे पास से, है ना। कंप्यूटर एप्टीट्यूड 3 टाइम्स करना है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हमने डिस्कस करा, ऑफिस में मेल टाइप करो, ऑफिस में कोशिश करो, साथ में क्लास देखो, और जब भी आप कुछ आर्टिकुलेट करते हो, है ना, जब भी कुछ आर्टिकुलेट करते हो तो उस फॉर्मेट में कोशिश करो, क्योंकि मेल भी हमारा डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। अब इंग्लिश के बारे में तो रीडिंग करना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस एज आई टोल्ड यू, कंप्यूटर एप्टीट्यूड का क्लास देखकर करेंगे। अब जो हमारे ऑफिस में चैलेंज आएगा, मैं स्ट्रेच नहीं करता हूं, मैं जल्दी से बताता हूं आपको क्या प्रॉब्लम आता है। अब ऑपरेशनल डेडलाइन रहता है गाइस, तो आप लोग इंश्योर करो। अब सेल्स प्रेशर जब रहता है तो आपको क्या करना है, सॉर्टिंग करा आपने, ओके। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हो तो डेफिनेटली बहुत वैल्यू ऐड होगा आपके इसमें। सॉर्टिंग करा हमने, सॉर्टेड कर लिया, सबसे पहले हमारा टास्क क्या है। सपोज करते मैं इमेजिन करता हूं कि मैंने अभी तक कुछ काम नहीं करा, मेरा कल सपोज करते कि मेरा इंश्योरेंस करने का था, मैं इंश्योरेंस नहीं क्लोज कर पा रहा हूं, मेरा डील कैंसिल हो गया। अब इट इज गोइंग टू कंज्यूम मी, डेली कंज्यूम करेगा मुझे, तो मुझे उसके लिए रियलिस्टिक पाथ बना लेना है कि अभी अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अब अर्ली मॉर्निंग जब भी उठते हो तो स्टार्ट करो अपना प्रिपरेशन, अर्ली मॉर्निंग में 1 घंटा रिवीजन कर लो। आपको मॉर्निंग में ना बॉस का कॉल आने वाला है, ना किसी का कस्टमर का कॉल आने वाला है, ना फैमिली में कोई परेशान करेगा। आप लोग को मॉर्निंग में उठना चाहिए, आइडियली आपका जो भी नाइट लाइफस्टाइल होगा, लेकिन आपको अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो आपके ब्रेन में दिन भर जो भी चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप अर्ली मॉर्निंग में उठकर उसको एटलीस्ट अब्जॉर्ब कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। जो भी क्लासेस भी रहती है, जो खुद की सेल्फ लर्निंग रहती है, वो मॉर्निंग में करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ भी डेली हैबिट लाओ, फिटनेस के ऊपर काम करो, थोड़ा बहुत, कम से कम रिलैक्स रहो, है ना। आप लोग फिर जाकर अपने अकॉर्डिंग, आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग, आपके केस के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करिए। अब अगर हम ऑपरेशनल डेडलाइन की बात करें तो आप लोग क्या करा करो, आपके कलीग से अच्छी बनाकर रखा करो, अदरवाइज आपका अगर दिमाग उनके ऊपर जाएगा बार बार, कलीग ने ये नहीं करा, बॉस ने ये नहीं करा, तो आप लोग का भी दिमाग दिन भर वहीं पर कंज्यूम होगा। दैट्स इट इज रिकमेंडेड आप लोग भी अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट प्रिपरेशन करो, बट इंश्योर करो आप लोगों को क्या करना है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। प्रोटेक्ट करना है बट काम को अवॉइड नहीं करना है, प्रोटेक्ट करना है बट काम को अवॉइड नहीं करना है। बहुत से कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते काम में, बट काम में तो आपको एनी विच वे करना पड़ेगा, ये जॉब ही आपको इस काम के बेसिस पर ही हायर होंगे। तो आप लोगों को क्या करना रहेगा, कोशिश करो कम से कम कॉन्फ्लिक्ट वाली बातों में उतरे, कम से कम आपका आर्ग्यूमेंट्स हो, कम से कम आपका ऐसा दिमाग आउट हो, एकदम से लगे कि यार मेरा दिमाग आउट हो रहा है, इस कस्टमर को देखकर मुझे चिढ़ होता है, ये मैम को देखकर मुझे चिढ़ होता है, इस सर को देखकर मुझे चिढ़ होता है, मेरे मैनेजर से चिढ़ होता है ना, ये मेरा जूनियर काम नहीं करता ढंग से। तो ये फ्रस्ट्रेशन वाली चीजें आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा इजी वे में, ह्यूमरस वे में कोशिश करो कि अपने दिन को अच्छे से निकालो, प्रोटेक्ट करो अपनी एनर्जी को, और अपनी एनर्जी को फिर काम में, अपनी पढ़ाई में लगाओ, ठीक है, अपने इंप्रूवमेंट में लगाओ। कस्टमर सर्विस को भी सेम तरीके से हैंडल कीजिए, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, ये तो इंडिविजुअल चीजें हैं जो आपको लुकआउट करनी चाहिए। बस इनके ऊपर मैं सम अप करके यही बोलूंगा इस पॉइंट पर कि आप लोग कभी भी ये मत सोचना कि आपने यहां से एस्केप ले लिया रिलेशनशिप से, आपके रिलेशनशिप्स टॉक्सिक बन रहे या फिर लड़ाई हो रहा है। एक दिन में ये भी करेक्ट नहीं करा जाता, हम ये चाहते हैं कि ये बॉदर ना करे प्रिपरेशन करते टाइम। तो रिलेशनशिप्स और इन सब चीजों को आप लोगों को क्या करना है, फाइनेंसेस, हेल्थ को तो प्रायोरिटाइज कीजिए। इन दोनों को तो आपको क्या करना है, अपने आप को पहले समझ लेना है कि कितना नीड है, और कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लेना है जिससे अभी आप कुछ गड्ढे में चले जाएं। जैसे फाइनेंसेस का कुछ प्लान कर लिया आपने गलत चीज, तो अभी के लिए ये चीजों को होल्ड ऑन करना है और सिंप्लीफाई कर करके आगे चलना है। दैट्स द एडवाइस जो मैं बोलूंगा, क्योंकि सबकी का केस अलग अलग रहता है एंड आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट इन फील्ड में।
बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, क्योंकि ये इंपैक्ट करता है मेरी प्रिपरेशन को ना। अब हमने जैसे आइडेंटिफाई करा, सेल्स प्रेशर को हमने हैंडल करना सीखा, ठीक है। अब मेंटल इन्वायरमेंट की बात आती है। जब आप डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे ना, कि हमको कंसिस्टेंट होना है, जब हम डे बाय डे प्रिपरेशन करेंगे, आपने इंटेलेक्चुअली डिसाइड कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो डिसिप्लिन कैसे लाएंगे? हमको उसके लिए लगेगा मेंटल इन्वायरमेंट। जिसे हम बैच के अंदर हम 9 पीएम पर डेली आपका क्लास क्यों कंडक्ट करते हैं? 9 पीएम पर इसलिए डेली क्लास कंडक्ट करते हैं कि आपका एक रूटीन हो, एक प्राइमिंग हो जाए, या 9 पीएम पर हमको क्लास अटेंड करना है। दो कैंडिडेट्स लाइव आना पसंद नहीं करते, रिकॉर्डेड देखते, इट्स देयर चॉइस। अपनी अपनी अवेयरनेस होती है, अपनी अपनी समझ होती है। समझ कर रहे हो तो दैट इज ओके। अगर समझ कर नहीं कर रहे हो, जस्ट लेट गो कर देते हो कि आज 9 बजे मेरा कुछ और प्लान बन गया, तो थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस तो आपको करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस करोगे तो एक ऑर्गेनाइज लाइफ की तरफ आप मूव करेंगे। तो मेंटल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग तो अपने एफर्ट्स लगा रहे। अपना मेंटल इन्वायरमेंट ऐसा कनेक्टेड रखो जहां पर आपसे कोई प्रिपरेशन की बात कर पाए। जैसे कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट कि आपको वीडियोस पहुंचे कि आप क्या करना चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज नॉट नीडेड। अगर आप एग्जाम टारगेट नहीं कर रहे हो तो कुछ और चैनल को सब्सक्राइब करें जो आपके इंप्रूवमेंट, आपकी ग्रोथ के ऊपर काम करे। हमको आउटकम निकालना है, वी आर नॉट अ किड, है ना। हम कोई बच्चे नहीं है छोटी क्लास में 10 12th या कॉलेज के किड्स नहीं है कि हम लोगों को कोई बताएगा, पुश करेगा, मम्मी पापा डांट रहे तो हम पढ़ेंगे। आप लोगों को खुद के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो सेल्फ अवेयर होकर ही कर सकते हो। लेकिन उसमें चैलेंज आता है कि आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलता, आप भटक जाते हो एकदम से। आप जैसे कुछ भी काम कर रहे हो, आपको उसके ऊपर कनेक्टिविटी नहीं आ रहा, तो एक रूम में बैठकर नहीं कर पाओगे। सपोज करते एक बंदर है, अब बंदर को आप पेट भर दोगे, स्टमक फिल कर दोगे, तो क्या वो शांति से बैठा रहेगा? नहीं, वो उछल कूद करेगा, टेंडेंसी है। सिमिलरली आपकी टेंडेंसी आपको बनाना है कि मेंटल इन्वायरमेंट हम बनाएं। अगर नहीं है हमारा ऐसा इन्वायरमेंट, हमको कर्स नहीं करना है किसी भी चीज को, यार मेरा ऑफिस ऐसी जगह है, मेरी ब्रांच ऐसी जगह है, मेरा कलीग ऐसा है, मेरा ऑफिस ऐसा है, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरी सैलरी कम है। ये सब चीजें अभी के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर आप आपका ग्रोथ देखना चाहते हो, आप ऐसे करते हो ना, तो एक स्टेप में आगे बढ़ जाओगे, कुछ कर लोगे, इरेगुलर वे में करोगे, और बाकी सब चीजों में पीछे हो जाओगे। हेल्थ खत्म हो जाएगी। अगर हम बात करें आपके फाइनेंसेस की, तो आप वेल प्लान नहीं कर पाओगे। अगर हम बात करें आपकी प्रिपरेशन की, अपॉर्चुनिटीज हाथ से चली जाएगी, रिलेशनशिप चले जाएंगे, आप ब्रांच में ह्यूमरस काम करना नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले जो भी काम करते हो उसको सॉर्टेड करो, ह्यूमरस वे में करने की कोशिश करो। ये काम है, वो करना पड़ेगा काम। एस्केप कर कर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इस बात को समझेगा। जितने भी कैंडिडेट्स जॉब छोड़कर बैठते हैं, अगर आपने जॉब छोड़ भी दिया है तो ढूंढना स्टार्ट कर दो साथ में। इस जॉब में आप लोगों को, जॉब करोगे तो आपका ग्रोथ उधर रहेगा। करियर में हमको पीछे नहीं रहना है। किसी वजह से आपने खुद ने डिसाइड करा है और सोच कर डिसाइड करा कि यार अभी नहीं करना है, या आपका कुछ पर्सनल रीजन है, तो दैट्स ओके। आप उस केस में रिलाई कर सकते हो एसबीआई पर। बट जब तक आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपका माइंड नहीं खुलेगा। तो हमको क्या करना, भागना नहीं है, हमको ऑर्गेनाइज करना है। यार हमारा डे टू डे वर्क है, हम क्यों भाग रहे हैं इन चीजों से? उसमें कनेक्टेड रहेंगे, फुलफिल्ड रहेंगे, तो हम जो टास्क कर रहे हैं, जैसे हमको प्रिपरेशन करना कराकर, तो हम सॉलिड रोड मैप बनाकर कर पाएंगे। नहीं तो हम दोस्तों को नहीं बोल पा रहे कि हमको ये काम है, हमको पढ़ना है। आप अपने आप को टाइम दो, राइट। सो दिस इज द सेशन जो हमने डिस्कस करा, एंड आई रियली होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले जो आपको समझना था वो है सॉर्टिंग, ऑर्गेनाइज कीजिए। सेल्स प्रेशर की बातें हमने करा, हमने ऑपरेशनल काम के लिए करा, हमने आपके सिलेबस के ऊपर करा, कौन से सिलेबस के ऊपर कब कब आपको काम करना है। ये जो सिलेबस है गाइस, इंग्लिश का आप लोगों का इंटरनल क्लास में आपको समझ में आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस समझ में आ जाएगा। ये आपको डे टू डे हैबिट में आप जो ऑफिस के साथ में, ऑफिस के अंदर भी कर सकते हो। बैंकिंग नॉलेज और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जब ऑफिस में बैठे हो तो बैंकिंग नॉलेज आप पढ़ेंगे, कुछ भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कोई मना नहीं करेगा, और आपको करना भी चाहिए, है ना। कोई मना नहीं करेगा से मतलब ऐसा नहीं कि जब आपका मीटिंग चल रहा था आप वो न्यूज़पेपर लेकर बैठ गए। इट इज लाइक कि आपको क्या करना है, जब भी आप मोबाइल में देख सकते हो, छोटे मोटे आप सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़पेपर के चैनल्स को, थोड़ी थोड़ी अपडेट्स लेंगे तो आपको इस पे एंगेजमेंट बिल्डअप होगा। बाकी क्लास देखो 9 PM पर, बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल कीजिए। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन, एंड आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, आपको बहुत जगह सुनने में आएगा यार एग्जाम तो क्रैक हो जाएगा, जिसने क्रैक कर लिया उन लोगों से ही सुनने में आएगा। बट आप कभी ध्यान देते हो इस बात को, जितने भी बैंकर्स रहते, सपोज करते कि 12,000 एप्लीकेशन आए थे तो 3500 ही सिलेक्शन हुआ, तब ये पॉइंट को समझते हो कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों रिजेक्शन हुआ लोगों का? अगर इतना इजी था, अगर एक्सपीरियंस बेसिस पर डायरेक्ट जाना था, तो उन्होंने एग्जाम क्यों कंडक्ट करना है? ये एग्जाम क्यों लेंगे? क्योंकि ये आपको डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं कि कौन टैलेंटेड है
और गवर्नमेंट एग्जाम में आप कभी भी देखोगे जो सेल्फ अवेयर कैंडिडेट्स रहते हैं, चाहे वो कम काम करे, लेकिन सेल्फ अवेयर है। कम काम करने से मतलब सेल्फ अवेयर, व्हाट आई एम डूइंग, हमको पता है। इंटरव्यू के क्वेश्चन भी ऐसे ही लॉजिकली रहते हैं, आप समझते होंगे। तो उसका मतलब यही रहता है कि वो उनको ऐसा पर्सनैलिटी चाहिए जो सुलझा हुआ पर्सनैलिटी हो। आपको भी सुलझा हुआ रहना है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि आप प्रिपरेशन को इंपॉर्टेंस दीजिए। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो कीजिए। लाइव क्लासेस किसी भी रीजन से आप स्किप कर रहे हो तो लाइव क्लासेस पर आइए, वापस से सेम टॉपिक वापस से कवर होंगे फॉर द न्यू लर्नर्स, आप उनके साथ कवर कीजिए। रिवीजन को समझिए कि रिवीजन करे बिना माइंड ऐसे काम नहीं करता कि हमने आज पढ़ा और कल याद हो जाएगा। आपको आज पढ़ा है, कल वापस से दिमाग में गायब होगा, परसों नरसों फिर आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। एंड आई गेस वीडियो बहुत लेंदी हो गया आप लोगों के लिए, बट इट वाज नीडेड फॉर यू। मेरा मन कर रहा था कि आप लोगों को सजेस्ट करूं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को समझ में आएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं आएगा। जिनको समझ में आएगा इतना मेरे लिए काफी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।